जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के अगला सेट यानी सेट 5 लेकर के आए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी, ठीक ना। चांद बीबी, नारे भैया, रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। शिवाजी का राजधानी क्या रायगढ़, पूना, जालंधर, पुरंदर या करवात। ये रायगढ़ में था। कहाँ था? शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़। अगला बताएंगे आप, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो था, जो भारत पर आक्रमण किया था, उस समय कौन सा मुगल शासक था, ठीक ना। उस समय आक्रमण जब किया था तो किस सुल्तान के शासनकाल था, वो कौन सुल्तान था उस टाइम, ठीक ना। तो याद रखिएगा, नसीरुद्दीन मुहम्मद था। नसीरुद्दीन मुहम्मद उस समय शासन कर रहा था। अगला है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो था किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो अलाउद्दीन खिलजी का, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये व्यक्ति, कवि का काम मतलब कवि का समझ में कहते, कवि क्या करेगा? कविता लिखेगा, कहानी लिखेगा, ठीक ना। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह जो किया था मुहम्मद शाह। घड़ी मुहम्मद शाह क्या कर रहा था कि भारत पर शासन कर रहा था उस समय नादिर शाह। बराबर, ये कॉमन मिल रहा है नहीं। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रांतीय जो स्वायत्तता था, ठीक ना, उसको 1935 के एक्ट में लागू किया गया था, ठीक ना, स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे, थानेश्वर के वर्धन वंश जो था उसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन जो था वो थानेश्वर के वर्धन वंश का ये संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। मूल्य पर कंट्रोल जो व्यवस्था था उसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या किया था कि मुस्लिम शासक था जो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। अब ये वाला मुस्लिम लीग, ठीक ना। तो कौन था उस समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था उस समय भारत का वायसराय जब था। अगला बताइएगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी जब चल बसे तो उनका गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था। तो शिवाजी के गद्दी पर बैठने वाला बाद में संभाजी, उनका भाई, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था। क्या बेबेल योजना था, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना? तो यही था, माउंट बेटन योजना था। इसके तहत भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 1947 में कर दिया गया, ठीक ना। 40 में प्रस्ताव पेश किया था मुस्लिम लीग। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। धार्मिक साहित्य में शिव का जो प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो पशुपति का। क्या चीज का? पशुपति का। रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से था। रानी दुर्गावती जो थी उनका किससे मतलब किस राजघराना से संबंधित था। तो छिंदवाड़ा से। कथी से? छिंदवाड़ा से था। ओके, आइए देखते हैं आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। बताइए, बारदोली आंदोलन कब हुआ था। जिनमें बारदोली आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि मिला था। औरत शब्द दी थी 1928 में। कब? 1928 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था। और विदेशी भी समझ लीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तब बदरुद्दीन तैयब जी कहने हैं जी, हेने हैं बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम जो थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। 1854 का वुड डिस्पैच जो नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो शिक्षा से था। काथी से था? वुड डिस्पैच काथी से संबंधित था? शिक्षा से।
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक जो नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? उस समय कौन सा शासक शासन कर रहा था, ठीक ना, जब ये महायान और हीनयान दो भागों में बांटा था, तब महायान संप्रदाय का संस्थापक कौन? नागा अर्जुन, ठीक ना। तो वो थे कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। किन के शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? तो कौन था? हेस्टिंग्स था, और ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक पर महाभियोग लगा था। 7 वर्ष मुकदमा चला, उसके बाद बाकी जीत गया, रिहाई कर दिया इसको। खूब धन लूट करके भागा था यहाँ से, गर्दा उड़ा के, गरीब था, यहाँ आया, बन गया, और खूब लूटा। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय है तब गुरु हरगोविंद सिंह को। किनको है? गुरु हरगोविंद सिंह सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किए थे। उसी तत्व वो गदका होता है, गदका। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था? खुसरो, शाहजहां, दारा सिको। दारा सिको जो बेटा था, किसका बेटा था बताइएगा? दारा सिको किसका बेटा था? खराब वही मतलब बपुओ के नाम दिले, ऑप्शन में बपुओ के नाम है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? राणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ में। पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? तो कौना के बीच होगा? राजा जय सिंह के बीच हुआ था। राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि, पुरंदर जगह पर 1665 ईस्वी में संधि मतलब समझौता, ठीक ना। आगे बताइएगा, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी जो विक्टोरिया थी उसको कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था? तो वो था लॉर्ड लिटनवा, लॉर्ड लिटनवा का शासनकाल में, ठीक ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? लॉर्ड वेलेस्ली जो था तो पेशवा के साथ कौन सी संधि की थी? किया था ये बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। पुरंदर की संधि तो अभी आपके पुरंदर की संधि समझ रहे, शिवाजी और छत्र जय सिंह के बीच में हुआ था, ठीक ना। आगे देखेंगे, बताइए द्रविड़, थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, ये कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। द्रविड़ वैष्णव भक्तों का क्या कहा जाता था? जो द्रविड़ जो वैष्णव जी का भक्त था उसको अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवार। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? अष्टप्रधान, 8 गो प्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। जानते हैं शिवाजी के, शिवाजी के दरबार में समझ लीजिएगा 8। अकबर के दरबार में जानते हो 9 रत्न रहता था, 9 गो रत्न, मतलब 9 गो एकदम चुनिंदा लोग, एकदम चकचकवा तेज तरह के, जरा में बीरबल सबसे ज़्यादा, महेश दास जिसका नाम मेन नाम था। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले जानते हैं संस्कृत के विद्यालय था, उसको बदल दिया क्या? 2.5 दिन के झोपड़ा में। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किनको कहा जाता है? तो रामानुजाचार्य को। किनको? रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के जन्मदाता। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का। किनका है? अरविंद घोष ही बात को बोले थे कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन अरविंद घोष का। कलकत्ते से प्रकाशित जो पत्रिका था, अखबार उदंत मार्तंड जो अखबार था उसका प्रकाशन कौन कर रहे थे? तब पंडित जुगल किशोर। कौन कर रहे थे? पंडित जुगल किशोर मार्तंड, उदंत मार्तंड। किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया था? तो कौन था? कौन से टका? सर ह्यू रोजवा से। कौन से? सर ह्यू रोज, एक यह ना दबाया था वहां के शासन को। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक ना। सीवी रमन पिल्ले, सीएन मुदालियार, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जो है, इनको पेरियार से क्या किया जाता है? ये पेरियार से प्रसिद्ध है। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा जो 1873 में स्थापित एवं संपादित जो बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? जो महीना में निकलता था एक बार, उसका था बंग दर्शन। क्या था? बंग दर्शन, बंगाल का दर्शन।
बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? तो मतलब देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक ना। तो स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो कौन जो क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जन्म बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, ये 2 बार आगे क्वेश्चन एक बार और सेट में आया था, शिशिर कुमार घोष, ठीक ना। तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन थे? कुडी अरासू जो थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो ईबी रामास्वामी ही थे, जिनको पेरियार कहा जाता था, ईबी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर डी टीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो खोड़ जो जनजाति था ना, यही विद्रोह कर दिया था मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास में। तो भाई, तो मानव के बलि देना कोई सही बात थोड़ी था, इसका कल विद्रोह कर दिया बकलर सब। ओरांव विद्रोह का नेता कौन था? ओरांव के विरोध का नेता जतरा भगत। कौन? जतरा भगत। बात समझ में आया? ओरांव के विद्रोह जो के नेता थे वो जतरा भगत से। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1925 ईस्वी में। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में? ठीक ना। तो 1924 से 34 के दरमियान, ठीक ना, मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से भी जाना जा गया, कितनी संख्या है? तो 108 उपनिषद है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश जो था उसका लास्ट में जो शासक था वो कौन था? बृहद्रथ। कलहन की जो पुस्तक राजतरंगिणी है, इस राजतरंगिणी में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के राजा के इतिहास का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में, राजा के इतिहास का। कहाँ के राजा के? तो कश्मीर के राजा के। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेता कौन था? संथाल के तो सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो थे ये संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह के नेता थे। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है? तो 1017 कि 1028 से 17 ही दिया है। अच्छा, ऋग्वेद में कह रहा 1017। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व तो कब ग्रहण किया गया था? तो कब किए थे? 1924 में। कब? 1924 में। ओके, तो ये था टोटल आपका 50 क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे ही आपके एग्जाम तक हर विषय से लेकर के 3-4 सेट आपका एक दिन में हम आपके पास भेजेंगे, ठीक ना। और आप इस सबको कवर कर दिए, बेटर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक यार टेक केयर, गुड बाय।